क्या हाल चाल साਰਿਆਂ वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहाँ पर मैं देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाता हूं, वो भी रोज। लेकिन आज मैं खबरों से शुरुआत नहीं करने वाला हूं। आज कल एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वैसे ऐसा पहली बार हुआ, इसके लिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हमेशा होता रहेगा। तो फिलहाल पहली बार हुआ है तो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी। तो कल क्या हुआ, हमारे काफी ज्यादा काबिल दोस्त हैं, उनका नाम है किशन उनका नाम है। तो उन्होंने हमको एक फोटो वीडियो भेजी। उन्होंने बताया कि एक इंसिडेंट है जहाँ पर कुछ लोग दुकान पर सामान बेचते हैं रोड पर। तो शाम को लॉकडाउन के समय भी वो सामान बेच रहे थे, जिसके बाद वीवीएमसी के ऑफिशियल्स वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उनके साथ मारा पीटी की। तो उसकी वीडियो है जो उसने मुझे भेजी और ये बोला कि भाई तू इसको इंस्टाग्राम पे डाल। और ये जगह जहाँ पर हो रहा है, इस जगह का नाम है अंसारी नगर। इस जगह का नाम है अंसारी नगर और इसको तू पोस्ट कर। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उस दिन पोस्ट नहीं किया, ये परसों की बात है। फिर उसके बाद कल मैंने उसको मैसेज किया। मैंने बोला कि तू श्योर है ना कि ये जो जगह है और ये जो इंसिडेंट है दोनों सेम है। और TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल में भी ये छपा हुआ था, तो वहाँ पर भी जगह सेम थी। तो भी मैंने उसको क्रॉस चेक करने के लिए पूछा, तो उसने मुझसे बताया कि हाँ भाई सेम जगह है तो इसको डाल सकता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको चीज़ को पोस्ट कर दिया। लोगों ने बहुत पसंद किया, सबने शेयर भी किया उसको। काफ़ी लोगों ने शेयर किया, 40-50 लोगों ने शेयर किया। फिर उसके बाद एक मेरे दोस्त ने उस पर कॉमेंट किया कि भाई ये अंसारी नगर नहीं है, रहमत नगर है। रहमत नगर उसने मुझे बताया। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया कि अब जब पोस्ट कर दिया तो अब जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आप पोस्ट को चेंज नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप कैप्शन ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो मैं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहता था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इसका कैप्शन इमीडिएटली चेंज किया जाए क्योंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बाद मैंने कैप्शन इमीडिएटली चेंज किया। लोकेशन जो मैंने डाल रखी थी वो भी मैंने चेंज कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद कुछ बंदों ने उस पर कॉमेंट किया, एक या दो लोगों ने उस पर कॉमेंट किया कि पता है ये कौन सी जगह है जो तूने डाल रखा है। तो मैंने बोला पता है, इसके लिए डाला है। फिर उसके बाद ऐसे ही सब बहुत सारी बातें हुई कमेंट में कि ये वो जगह नहीं है, वो जगह नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया, जाके चेक कर लो। तो फिर एक बंदा मेरे को बोलता है कि ये पोस्ट को डिलीट कर दे। मैंने बोला पोस्ट तो डिलीट नहीं होगी। फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि ये सारे मेरे दोस्त हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि डिलीट करवा दे, तो प्लीज़ तू डिलीट कर दे और अपडेटेड पोस्ट डाल दे। तो मैंने बोला चल ठीक है, डिलीट कर देता हूँ मैं तेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने वो पोस्ट डिलीट की और फिर उसके बाद मैंने नई पोस्ट डाली जिसमें अपडेटेड वो अपडेट किया, मतलब अपडेटेड नाम, जगह का नाम डाल दिया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैं फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था, तो मेरे को थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन आती है कि समवन मेंशन्ड इन योर स्टोरी। तो ऐसा आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत लोग स्टोरी शेयर करते हैं। तो फिर उसमें मतलब मैं ऐसा थोड़ा मैं हीरो नहीं बन रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुछ लोग शेयर करते हैं हमारी स्टोरीज। तो फिर मुझे भी वही लगा फिर, लेकिन मैंने चेक किया तुरंत। तो चेक किया तो किसी बंदे ने उसको, मतलब वो लोग को मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सबके नाम एक जैसे हैं, DP भी एक जैसी है, तो ऐसे रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद मैंने उसको चेक किया तो पता चला कि उस पर लिखा रखा है कि रिपोर्ट दिस अकाउंट। कौन सा? समाचार 2.0 वाला अकाउंट रिपोर्ट करो, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। मैंने भाई तुरंत उसको रीपोस्ट किया कि हाँ प्लीज़ गो अहेड एंड रिपोर्ट दिस अकाउंट राइट नाउ। उसके बाद मैंने एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया कि ऐसा ऐसा डिस्क्लेमर है भाई, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम ज़बरदस्ती वो जगह का नाम डालें। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी हमने की। लुक, हम लोग सब लोग भी इंसान हैं, सबसे गलती हो सकती है, किसी से भी कोई भी डेटा आता है हम उसको पहले क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जर्नलिज्म में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ अपलोड करते हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वो चीज़ गलत निकलती है तो हम क्या कर सकते हैं? अपलोड करने के बाद भी सही डेटा आता है कि नहीं ये, उसको भी चेंज करने के बाद लोगों की मेंटालिटी में फिक्स नहीं होता कि नहीं ऐसा वैसा, तो अब क्या कर सकते हैं? मैंने अपना पार्ट किया, मैंने उसका सब चेंज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट भी हटा के दूसरी पोस्ट तक डाल दी, लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीज़ें हैं। चलो ठीक है। तो ये ऐसा पहली बार हुआ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ़िलहाल मैं ये डिस्कशन भी कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा आगे भी हो सकता है मैंने कुछ पोस्ट किया हो जिसका डेटा गलत हो,
हो सकता है, और मैं उसको चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप मुझ तक डेटा पहुंचाते हैं कि नहीं भाई ये नहीं ये है, तो मैं उसको तुरंत चेंज कर। पहली बात तो हम लोग कुछ भी ऐसे डायरेक्टली पोस्ट नहीं करते जब तक कोई भी मतलब एकदम क्रॉस चेक ना किया हो। बिना क्रॉस चेक किए कुछ भी पोस्ट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है, हम भी इंसान है, कभी गलती हो जाए, तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिर उसके ऊपर कोई करेगा रिपोर्ट करो, फलान करो, ढिमकन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यही शेयर करना था इसके लिए। इसके बाद आज की न्यूज अपडेट्स के साथ शुरुआत करेंगे फटाफट से। हाँ, मैंने एक चीज पीछे गलत कर दी, मुझे अभी याद आया तो मैं बताना सोचा। ये सारा शूट हो चुका है, इसके बाद मुझे मेरे ध्यान में आया वो जो पोस्ट है जो मैंने बोला कि मैंने डिलीट कर दी, वो पोस्ट मैंने डिलीट नहीं की थी बल्कि इंस्टाग्राम ने की थी, क्योंकि उस पर 6 लोगों ने रिपोर्ट किया था। तो कैसा है आज की न्यूज अपडेट जो है, मैं आपको बहुत फास्ट देने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4-5 मिनट का ज्ञान दे दिया है। वीडियो हम 10-12 मिनट की ही बनाते हैं, उसके अंदर सब बता देते हैं, तो आज थोड़ा फास्ट होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाइना से, जहां पर चाइना को लोगों ने, कंट्रीज ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने इंडिया का मेडिकल सप्लाई तक रोक दिया था। जिसके बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हमने मेडिकल सप्लाई इंडिया को और ज्यादा तेजी से करना शुरू कर दिया है। सिर्फ अप्रैल महीने की बात करें तो 5000 वेंटिलेटर्स हमने इंडिया में भेजे, 21,000 ऑक्सीजन सप्लायर्स भेजे हैं, 21 मिलियन मास्क सप्लाई किए हैं, और 3,800 टन दवाइयां भारत देश में भेजी गई है। सबसे एक्साइटिंग न्यूज इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि अब रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके पहले एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं। आसाम में एनडीए की सरकार जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केरला में लेफ्ट की पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है। लेकिन बंगाल में कौन सी पार्टी जीतेगी, इस मामले पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कई सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कहना है कि टीएमसी की सरकार जीतती हुई नजर आ रही है। कई सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कहना है कि बीजेपी की सरकार जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो जिसको फेवर करता है उसके हिसाब से वही जीतने वाला है। एग्जिट पोल्स में बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार बंगाल में बनने वाली है। एग्जिट पोल्स बस एक अनुमान लगाने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं। मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा सेटबैक है, क्योंकि बीएमसी ने यह अनाउंस कर दिया है कि अब आने वाले 3 दिनों तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएंगी। वैक्सीन सेंटर्स बंद रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में जितने भी वैक्सीन सेंटर्स हैं सबको 3 दिनों तक बंद कर दिया गया है। बीएमसी ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो प्लीज वैक्सीन सेंटर्स में जाके भीड़ इकट्ठा ना करे, क्योंकि वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। भीड़ इकट्ठा करने से जो वायरस है वो ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। इस वजह से 3 दिनों तक कोई भी वैक्सीन सेंटर्स ना जाए। भाई देखो, उत्तराखंड में जब से बीजेपी ने नया सीएम लाया तब से कुछ ना कुछ उटपटांग होता ही रह रहा है। सबसे पहला तो कुंभ मेला, इतने ज्यादा वायरस के दौरान भी कुंभ मेला कराया गया, जिसमें काफी ज्यादा भीड़, उसकी वजह से वायरस भी काफी तेजी से बढ़ा। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने यह अनाउंस किया कि अगले महीने से 4 धाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी। 4 धाम यात्रा इस समय में, जिस समय दुनिया, देश कोरोना वायरस से काफी ज्यादा पीड़ित है। फिलहाल हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा फटकार लगाई है सरकार को, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो 4 धाम यात्रा है उसको कंप्लीटली कैंसिल कर दी जाएगी। अगली खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे में 15 लोगों की जान गई। 15 के 15 कोविड पेशेंट्स थे। कोविड पेशेंट्स जिनकी जान गई, उनके परिवार वालों का कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से उनकी जान गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सब में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि हमसे एक स्टाफ ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पेशेंट्स की जान गई। यहां तक कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स तक वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए। सब परिवार वालों ने मिलकर एक साथ लेटर लिखा, उस पर साइन किया और डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो लेटर भेजा है, ताकि वो इस पूरे हॉस्पिटल में इस मामले की जांच कर सके। लोगों के लिए और कई सारे राज्यों के लिए काफी अच्छी खबर, क्योंकि वैक्सीन के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे पहले
कोविशील्ड ने अपने वैक्सीन के दाम को 400 रुपए से गिरा के 300 रुपए सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए कर दिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ कल फैसला निकल के आया कोवैक्सीन का, जहां पर कोवैक्सीन की कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि वो अपने वैक्सीन के दाम को 600 रुपए से गिरा के 400 रुपए कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए उनके वैक्सीन की दाम 1200 रुपए है और कोविशील्ड की वैक्सीन की दाम 600 रुपए। कल का आईपीएल मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। जैसा कि मैंने कहा था मुंबई इंडियंस जीत जाएगी कल की वीडियो में, और हम जीत गए। मुंबई इंडियंस इज बैक ऑन ट्रैक। डीकॉक ने 70 रन धोए, मुंबई इंडियंस को जीत हासिल कराई। वहीं दूसरी तरफ आज शाम को आरसीबी और पंजाब के बीच मुकाबला है। आरसीबी पिछले कुछ समय से लगातार जीतती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आज शाम को भी वो ये मैच जीतते हैं या नहीं। मुझे पता है आज मैंने बस 6-7 न्यूज ही कवर की। 6 के 7 न्यूज सारे इंपॉर्टेंट न्यूज थे, ज्यादा मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि शुरू में मैं थोड़ा सा ज्ञान देने लग गया था, उसके लिए माफी। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह। आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।